गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करण जी के विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज 23 अक्टूबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर सेलुलर नेटवर्क बनाने वाली किस कंपनी को नासा के द्वारा चुना गया? सो राइट आंसर होगा नोकिया के द्वारा। नोकिया वहां पर 4G जो नेटवर्क है उसको स्थापित करेगी। और यहाँ पर अपने बात करते हैं, एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलर LTE। सो इसका जो फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा मो विद्युत पोर्टल शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा जो स्टेट है उसके द्वारा ये पोर्टल स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, टैक्सेस को पे करने के लिए चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर कंट्री बना है। और सिंगापुर कंट्री ही इसी टेक्निक का यूज़ नेशनल ID के लिए भी यूज़ कर रहा है। फिर बात करते हैं, कोविड-19 को पुनर्नियोजित औषधियों पर क्यूर रेड वेबसाइट किसके द्वारा शुरू की गई? सो राइट आंसर होगा हर्षवर्धन जी, जो कि हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर और अर्थ एंड साइंस मिनिस्टर भी है। ये पर्टिकुलर जो आपका दिल्ली के चांदनी चौक से सिलेक्टेड हुए हैं। फिर बात करते हैं, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड पुस्तक के लेखक NK सिंह है, जो कि हमारे देश के 15th नंबर के फाइनेंस कमीशन भी हैं। फिर बात करते हैं, OECD द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सो इस पोजीशन पे चाइना शीर्ष पे रहा और इंडिया यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे रहा है। फिर अपने बात करते हैं OECD की फुल फॉर्म की। सो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो पेरिस फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं, शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटिंग चैंपियंस में गोल्ड मेडल किसने जीता? सो राइट आंसर होगा एल्ला वेनिल वल्लारिवेन ने जीता है। फिर बात करते हैं जो शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल शूटिंग जो हुई थी, बेसिकली ये बांग्लादेश जो है वहाँ पर हुई थी। फिर बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान कानून को रद्द करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? सो राजस्थान इसका आंसर होगा। फर्स्ट स्टेट जो है वो पंजाब बना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा पहली बार कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए? सो इसके द्वारा 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। जैसे फर्स्ट की बात करते हैं तो विश्वेश्वरैया अवार्ड प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि सोलर की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगाई गई है उसके लिए दिया गया है, जो कि जापान कंट्री, एशिया पैसिफिक रीजन और नीदरलैंड जो कि अन्य रीजन्स हैं उनके लिए इनको प्रोवाइड करवाया गया है। फिर कल्पना चावला अवार्ड की बात करते हैं तो ये उन साइंटिस्ट या इंजीनियर्स को प्रोवाइड कराते हैं जो कि सोलर एनर्जी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। और ये प्राइज़ जो है इस बार का डॉक्टर भीम सिंह जो कि IIT दिल्ली से हैं, और आयशा एलुनियमी जो कि UAE की रहने वाली है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं दिवाकर अवार्ड। दिवाकर अवार्ड उन सोसाइटी या फिर उन इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि फिजिकली हैंडकैप हैं, और उनसे रिलेटेड सोलर एनर्जी के थ्रू उनको आप किस तरह से प्रॉफिट प्रोवाइड करवा सकते हो। सो उसके लिए ये जो अवार्ड है अपना इंस्टीट्यूट व आरुषि सोसाइटी को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं, किस राज्य द्वारा कोंगाली बिहू त्यौहार मनाया गया? असम के द्वारा। सो आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो बिहू त्यौहार है ये असम का जो है स्टेट फेस्टिवल है। इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। अब इन तीनों नाम को आपको बताना होगा, जिसमें एक नाम तो आपका कोंगाली हुआ, बाकी के 2 नाम रिमेनिंग है उनका आप मुझे कमेंट्स के अंदर आंसर देंगे। फिर बात करते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में 4th नंबर पर सबसे अधिक शक्तिशाली देश कौन सा? इंडिया रहा है। फिर बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे USA, सेकंड पे चाइना रहा, फिर और थर्ड पे अपना जापान रहा है। फिर बात करते हैं, हाल ही में Y20 वर्चुअली वैश्विक शिखर सम्मेलन किसके द्वारा अटेंड किया गया? किरण रिजिजू जी के द्वारा। 20 अक्टूबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, वर्ल्ड ओस्टोपोरियस डे मनाया गया, और वर्ल्ड सेफ डे भी इस दिन मनाया गया था। फिर बात करते हैं, किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए IIT मद्रास के द्वारा मुंह पे नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया गया? सो राइट आंसर होगा राजस्थान के द्वारा। फिर बात करते हैं, NCDC आयुष्मान सहकार योजना किसके द्वारा शुरू की गई? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो का पुरुषोत्तम रूपाला, या फिर अपन बात कर सकते हैं जो कि नरेंद्र सिंह तोमर हैं उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने SCO के न्याय मंत्रियों की 7वीं बैठक की मेजबानी की? सो राइट आंसर होगा इंडिया के द्वारा। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को टैकल करने के लिए किस राज्य द्वारा मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर बात करते हैं, भारत के द्वारा म्यांमार नेवी को प्रदान किए गए सबमरीन का क्या नाम है? INS सिंधु वीर है। फिर बात करते हैं, गृह सचिव का नाम क्या है जिनका कार्यकाल अभी 2021 तक बढ़ाया गया है, अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया है? सो राइट आंसर होगा अजय कुमार भल्ला जी।
फिर बात करते हैं विभिन्न रिकॉर्ड के साथ आईपीएल में 200 मैचेस खेलने वाले पहले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। श्रीलंका में के त्रिकोमाली में आयोजित होने वाले समुद्री अभ्यास में भारत के साथ कौन सा देश भागीदार बना? श्रीलंका बना है। फिर बात करते हैं नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ के बीच चलने वाली नई ट्रेन का नाम जीरो राजधानी है। फिर बात करते हैं हाल ही में डेनमार्क का खिताब किसने जीता? सो राइट आंसर होगा मेल कैटेगरी की बात करते हैं तो एंडर्स एंटोन सेन ने जीता, जो कि डेनमार्क के हैं। फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो नोजोमी ओकुहारा के द्वारा जीता गया, जो कि जापान की रहने वाली है। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे लास्ट वीडियोस के रिवीजन की। फिर बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, स्वदेशी रूप से निर्मित ASW कॉर्वेट का नाम क्या है जिसे सेना प्रमुख द्वारा भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा INS कवारती। ये फोर्थ सबमरीन है। इससे पहले 3 सबमरीन को कमीशन किया जा चुका है। फिर बात करते हैं अपने यहाँ पर ASW के बारे में। सो ASW जो है इसकी फुल फॉर्म एंटी सबमरीन वारफेयर स्टीलिथ कॉर्वेट है। अब अपनी बात करते हैं यहाँ पर जो स्टीलिथ है इसका मीन्स क्या होता है? स्टीलिथ का मीन ये होता है कि पर्टिकुलर ये जो अपनी सबमरीन है दुश्मन की जो रडार होती है उसकी रेंज में नहीं आएगी, यही इसका मीन्स होता है स्टीलिथ का। फिर बाकी की अपने बात करते हैं, ये जो INS है बेसिकली जो अपना आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम के नेवल डॉकयार्ड है वहाँ पर इसको कमीशन किया गया है। और ये जो INS है बेसिकली गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है। फिर अपने बात करते हैं, आप लोगों ने हमेशा पढ़ते आ रहे हैं INS। सो इसका जो फुल नेम रहता है उसका नाम होता है इंडियन नेवी शिप। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि INS चेन्नई की बात करते हैं तो INS चेन्नई जो है अपना इसके द्वारा अभी ब्रह्मोस जो अपनी मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। फिर बात करते हैं अपने INS शौर्य की, इसको अपने श्रीलंका को प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं INS सिंधुवीर जिसको अपने अभी हाल ही में जो म्यांमार कंट्री है उसको प्रोवाइड करवाया गया है सागर विजन के तहत। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कौन सा राज्य 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष पे रहा है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में इंडियन टूरिज्म स्टैटिक्स 2020 की एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसके अंदर बताया गया है कि 2019 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ऑलमोस्ट 53.6 करोड़ जो टूरिस्ट है अपने इंडिया के वो यूपी के अंदर घूमे हैं। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो तमिलनाडु है स्टेट है वो बेसिकली ऑल ओवर जो अपने फॉरेनर आते हैं उनके लिए फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर अपने असम की बात करते हैं तो असम की बात करते अभी यहाँ पर बिहू फेस्टिवल मनाया गया था। उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पर सुजल मिशन स्टार्ट किया गया और मो विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट है उसको भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पर अपनों ने बात की है उत्तर प्रदेश के बारे में। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट के बारे में शो किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्रीज़ है वो इंडिया के डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उनके साथ टच होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड, पटना, इनके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। इसके साथ साथ एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, उसके साथ भी इसकी बाउंड्री टच होती है और एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ इसकी बाउंड्री भी टच होती है। फिर अपने बात करते हैं यूपी प्रदेश के बारे में। सो इसकी जो कैपिटल है वो लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है, गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल। यहाँ का जो खेल है गेम फील्ड हॉकी, एनिमल बारासिंगा, हाईएस्ट पीक जो है गोवर्धन हिल है, नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क, हस्तिनापुर नेशनल पार्क है। और विधानसभा की 403 सीट्स है, 403 सीट्स, विधान परिषद की 100 सीट, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा सीट्स प्रेजेंट है, चाहे किसी की भी ले लीजिए, आप विधानसभा की बात कीजिए, लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, सभी सीटें यहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट है। फिर अपने बात करते हैं विधान परिषद के बारे में। सो इंडिया में अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 6 स्टेट्स है जहाँ पर विधान परिषद मौजूद है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बाकी इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था उसके अंदर भी विधान परिषद मौजूद थी, लेकिन उसके राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद यहाँ की जो विधान परिषद है उसको भंग कर दिया गया। फिर अपने नेक्स्ट बात
बात करते हैं करंट न्यूज ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में। सो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है सुरक्षित शहर परियोजना। फिर बात करते हैं मिशन शक्ति योजना स्टार्ट की गई है। भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो है वो नोएडा के अंदर बनाई जाएगी। व्यापार करने की जो आसानी जो अपने कहते हैं इजी ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे यूपी रहा, फर्स्ट पे आंध्र प्रदेश रहा था। इसी तरह से नई इलेक्ट्रॉनिक्स योजना को यहाँ पर स्टार्ट की गई है। एनआरआई जो पोर्टल है उसको स्टार्ट किया गया। मिशन वृक्षारोपण 2020 स्टार्ट किया गया जो कि हरियाली को यहाँ पर बढ़ाता है। फिर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और जो अपने सहारनपुर है वहाँ से एक स्टेगेडोन फॉसिल को भी खोजा गया कि जो कि लगभग 5 से 8 मिलियन वर्ष पुराना बताया जा रहा है। फिर बात करते हैं भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है वो भी यूपी के अंदर ओपन हुई है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसने कोविड-19 के दौरान प्लाज्मा थेरेपी पर वर्क किया था सबसे पहले इंडिया के अंदर। फिर अपने बात करते हैं यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पास में जो बेल आइकन आपको दिया हुआ है इस बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद जो आपका ऑप्शंस आपको मिलता है ऑल कमेंट्स का उसको भी आप सिलेक्ट कीजिए। इस जैसे ही आप बेल आइकन को सिलेक्ट करते हो तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में कौन सा देश 119वें सदस्य के रूप में IMF में शामिल हुआ है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एंडोरा कंट्री जो है इसने अभी हाल ही में 119th मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन किया है। अब अपने यदि बात करते हैं कुछ हिस्ट्री की। सो नोरा जो कंट्री है ये 189वीं कंट्री थी जिसने इसको ज्वाइन किया था 2016 के अंदर। और इसी तरह से अपने बात करते हैं 188th जो कंट्री थी वो साउथ सुडान थी जिसने 2012 के अंदर इसको ज्वाइन किया था। यदि अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो इंडिया ने IMF जब बना था 1945 के अंदर उसी टाइम इसको ज्वाइन किया था। फिर अपने यहाँ पर बात करते हैं IMF के बारे में। सो IMF का जो फॉर्मेशन हुआ 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ है जो कि इंडिया से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC के अंदर ये प्रेजेंट है। फिर अपने नेक्स्ट बात की है यहाँ पे एंडोरा के बारे में। सो बात करते हैं एंडोरा कंट्री के बारे में। यहाँ पर आपको जो यूरोप है यूरोप के कुछ पार्ट का मैप शो किया गया है। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है हल्का सा जो एक पॉइंट के फॉर्म में आपको दिखाया गया दैट इज़ योर एंडोरा कंट्री। एंडोरा कंट्री के साथ जो अपने फ्रांस कंट्री है और जो स्पेन कंट्री है उसकी बाउंड्री जिसके साथ लगती है। फिर अपने बात करते हैं कैपिटल। इसकी कैपिटल एंडोरा ला वेला है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के ज़वीर स्पॉट जमेरा है। करेंसी यहाँ की यूरो यहाँ पर चलती है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसको जो इंडिपेंडेंस मिली थी 1978 के अंदर आर्गोन से मिली थी और फ्रांस से 1814 के अंदर इसको फ्रीडम मिली थी। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन जो इसका लागू हुआ 1993 के अंदर लागू हुआ था। और अपने बात करते हैं जो यूरोप है यूरोप के जो 6th स्मॉलेस्ट नेशन इसको कहा जाता है। उसका जो एरिया है वो लगभग 468 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये प्रेजेंट है। ये थी कुछ एंडोरा कंट्री के बारे में फैक्ट। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020 22 से 21 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यू दिल्ली जो सिटी है उसके अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये जो आयोजन है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो आपके पास साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री थे उसके द्वारा और साथ में जो विज्ञान भारती जिसको विभा कहा जाता है इन तीनों के द्वारा कंबाइन होके जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है इसका आयोजन किया जाता है। सो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पार्ले एग्रो बी फिज का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं जैसे कि किरा आडवाणी की बात करते हैं तो ये मंत्रा की एम्बेसडर बनी है। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो ये ड्रीम 11 जो कि फैंसी एक्सपोर्ट्स ऐप है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। लेविस हैमिल्टन की बात करते हैं तो जो अपने LG कंपनी है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। LG जैसे कि लाइफ गुड इसका फुल फॉर्म है। इसके जो होम अप्लाइंसेज आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोविड-19 निदान परीक्षण टेक्निक कोविरैप को किस IIT शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है? सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा IIT खड़गपुर
के जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा इसको बनाया गया है। फिर अपने बात करते हैं यहाँ पर ये जो कोविड रैप किट है बनाई जा रही है, ये बेसिकली इसकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ है और ये रियल टाइम पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस है उसके ऊपर काम करेगी और इसके द्वारा जो भी टेस्ट किया जाएगा उसकी जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ रखी जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करते हैं, जैसे कि अपने IIT मद्रास की बात करते हैं तो IIT मद्रास के ने अभी हाल ही में मुंह पे नाम से एक ऐप डिज़ाइन किया था फार्मर्स के लिए, जो कि राजस्थान के अंदर इसको लॉन्च किया गया। IIT कानपुर की बात करते हैं तो द हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के जो रैंकिंग है उसके अंदर IIT मद्रास को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया था, कानपुर को। IIT गुवाहाटी की बात करते हैं, अभी तक जो सबसे लोवेस्ट कोविड-19 का जो टेस्ट किया जा रहा था वो IIT गुवाहाटी के द्वारा एक किट बनाई गई थी, उसी के द्वारा किया जा रहा था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल ट्यूटरिंग अवेयरनेस डे। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 22 अक्टूबर को ये डे मनाया गया। इसकी जो थीम रखी गई वो थी जर्नी ऑफ वर्ड्स, रीसाइलेंस एंड बाउंसिंग बैक, और सबसे पहले ये जो डे बनाया गया था वो 1998 के अंदर बनाया गया था। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि 17 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन इंटरनेशनल डे फॉर एराडक्शन ऑफ पॉवर्टी मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंट जस्टिस फॉर ऑल। फिर अपने बात करते हैं 20 अक्टूबर की। सो 20 अक्टूबर को बेसिकली 3 डे बनाए गए थे, जिसमें फर्स्ट था वर्ल्ड सेफ डे, जिसकी थीम रखी गई थी हेल्थी फूड फॉर द फ्यूचर। फिर वर्ल्ड स्टैटिक्स डे भी मनाया गया था, जिसकी थीम रखी गई थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डाटा वी कैन ट्रस्ट। इसी तरह से वर्ल्ड ओस्टोपोरियस डे भी मनाया गया था, जो कि हमारी बोन से रिलेटेड है, और इसकी थीम रखी गई दैट्स ओस्टोपोरियस। इंटरनेशनल ओस्टोपोरियस फाउंडेशन के द्वारा ये मनाया गया था। फिर 21 अक्टूबर की बात करते हैं तो इस दिन नेशनल पॉलिसी कॉमेमोरेशन डे बनाया गया था। ये कुछ डेज थे जिनके बारे में अभी अपनों ने बात की है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? सो इनका नाम है विजया लक्ष्मी रमन्ना, जो कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी, और ये पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के रूप में इन्होंने 22 अगस्त 1955 को इन्होंने ज्वाइन किया था, और एज ए गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में ये वहाँ पर वर्क करती थी। फिर बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि भानु अथैया है, ये हमारे भारत देश की पहली ऐसी महिला थी जिनको ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। शोभा नायडू की बात करते हैं तो ये कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश की डांसर थी, और कौमुदी मुंशी की बात करते हैं तो ये गुजरात की रहने वाली थी, जिसे नाइट एंगल ऑफ गुजरात के रूप में भी जाना जाता है। सो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस वीडियो या फिर चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है इसको भी आप प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।